वेलकम टू माय लर्निंग वाला चैनल। आप लोगों का यहाँ पे स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, केमिस्ट्री होता क्या है और केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या, कहते किसको है, आखिर ये वर्ड आपको कहाँ से सुने। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस का पार्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है। तो ये तो हम जान गए कि केमिस्ट्री साइंस का सब्जेक्ट है और साइंस का हम स्टूडेंट है, तो हमें साइंस पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तब दूसरी मुद्दा क्या है, दूसरी मुद्दा ये है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इतना पढ़ने का रीजन तो पता चल गया। अब बोलते किसको केमिस्ट्री, कहते किसको है। तो सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री, अभी हम क्या बोले कि केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है। तो पहले हम कहेंगे केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों का डिफिनेशन लिख दिया है, आप लोगों के लिए लिखा है केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब कंपोजिशन बोलते हैं दो चीज को जब मिल जाता है तो उसे कंपोजिशन कहते हैं। जैसे आप लोग अगर वाटर का फॉर्मूला जानते होंगे तो वाटर क्या होता है, H2O। ये क्या है, वाटर का फॉर्मूला। वाटर में क्या है, देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों का कंपोजिशन, कंपोज होके वाटर बना है। मतलब सारे एलिमेंट क्या होता है, कंपोजिशन में रहते हैं, एक रेशियो में रहते हैं। अब आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वाटर H2O के ही फॉर्म में क्यों रहता है, H3O के फॉर्म में रह सकता है, H4O के फॉर्म में रह सकता है। अभी हम बताएं कि कंपोजिशन ऑफ मेटल, इन दोनों के कंपोजिशन से वाटर बनता है। तो ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं, एक रेशियो, डिफिनिट रेशियो में वाटर, कोई भी मेटर एक डिफिनिट रेशियो में रहता है। ये आप लोगों को आगे चल के बताया जाएगा कि डिफिनिट रेशियो क्या होता है। अभी हम जानेंगे कि केमिस्ट्री कहते किसको। तो आप लोग समझ गए कि केमिस्ट्री कोई भी एलिमेंट कंपोजिशन में रहना चाहता है। और दूसरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर मान लीजिए H2O है तो इसका स्ट्रक्चर H बॉन्ड O बॉन्ड H। अब आप लोग के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे हो गया। तो ये धीरे धीरे जानेंगे, अभी हम जान रहे हैं कि क्या होता है। आप बस जान लीजिए कि ऐसा स्ट्रक्चर वाटर का होता है। अब क्यों होता है ऐसा स्ट्रक्चर, ये हम आगे की क्लास में जानेंगे। दूसरी बात है रिएक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटर। हम केमिस्ट्री में रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और मेटर के प्रॉपर्टी, कोई भी मेटर है उसका प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए रिएक्शन किसको बोलते हैं, आप लोग घर में डेली रिएक्शन करते हैं। जैसे कि आप कोई चीनी लिए, पानी लिए, मिला देते हैं, नींबू मिला देते हैं, क्या बन जाता है, शरबत। मतलब कि आप अपने रिएक्टेंट में चीनी, पानी, ये सब रिएक्टेंट में लिए, प्रोडक्ट में क्या बना, शरबत। तो उसी प्रोसेस को हम रिएक्शन बोलते हैं। और प्रॉपर्टी के बारे में, मेटर के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। यही सब है, इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री। अब जानेंगे कि केमिस्ट्री कितने टाइप का होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो देखिए केमिस्ट्री मेनली रूप से 3 टाइप्स का होता है। केमिस्ट्री मेनली रूप से कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक। तो अब आप लोगों को ये सब क्या नया नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, तो धीरे धीरे जानेंगे। देखिए केमिस्ट्री मेनली रूप से 3 पर, अगर आप ये तीनों जान रहे हैं तभी आप केमिस्ट्री को जान रहे हैं। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं जान रहे हैं तो आप केमिस्ट्री नहीं जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हम लोग इसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डील करते हैं। मतलब कि डील्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि ये भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो आप हम जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जहां अगर आपको हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ मिल जाए तो वैसे कंपोजिशन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, उसका नाम हाइड्रोकार्बन भी होता है। अब दूसरी बात इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट है इंक्लूडिंग कार्बन भी, पीरियोडिक टेबल के जितने भी पीरियोडिक टेबल
के जितने भी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उस इसके बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब फिजिकल केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन के प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे, रिएक्शन के प्रिंसिपल के बारे में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड